Hello everyone. So today we start with a new topic that is extreme climate in geography. So first we start with the video. I am introduce myself. I am Sohani and you are welcome to our channel Seeking With. So let's get start with the topic extreme climate. So first we'll start from the introduction to extreme climate. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें एक्सट्रीम क्लाइमेट में तो हम ये देखेंगे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, ठीक है। और क्लाइमेट क्या है, आपका इन्वायरमेंट, जो मौसम वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। तो कहीं कहीं कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे क्या देख रहे हैं, हॉट, गर्मी देखते हैं, ठीक है। जैसे डेजर्ट्स वाले रीजन क्या हो गए, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा हॉटनेस देखते हैं, गर्मी आती है वहाँ पर, राइट। और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा होता, गिरता भी है तो बहुत ही लेस अमाउंट में गिर रहा हो। और कुछ ऐसे रीजंस भी पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट का सिंबल है, right? तो बेसिकली स्लाइड में हमें यही बताया गया है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या है। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजंस हैं, उन रीजंस में हम क्या देख रहे हैं कि क्लाइमेट कैसा है, एक्सट्रीम बिहेवियर कर रहा है। कहीं पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो रही, बारिश हो रही है, कहीं पे मिनिमल अमाउंट में हो रही, बहुत ही कम बारिश हो रही, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है और कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इन सब की वजह से होता क्या है, जो ह्यूमन है, हम लोग, उन्हें क्या फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस। अब ये डिपेंड करता है कि कौन किस रीजन में रह रहा है। जैसे कि अगर बात करें यूपी में, तो यहाँ का जो क्लाइमेट देखने को मिलता है वो बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान वाले एरिया की, जो डेजर्ट्स रीजन है या जो कोल्ड एरिया रीजन्स है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, राइट। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो कितने तरह के एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। जैसे कि एरिड हो गया, जो कि हम डेजर्ट रीजन में देखते हैं। देन पोलर, जैसे कि आइस कैप एंड टंड्रा एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जो हो गए हमारे। और फोर्थ है मॉनसूनल क्लाइमेट्स विद एक्सट्रीम रेनफॉल, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के एक्सट्रीम क्लाइमेट है जिन्हें हमें स्टडीज करने हैं, राइट। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एरिड रीजन्स, ठीक है। तो ये हॉट डेजर्ट्स के बारे में स्टडी है, जहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है वहाँ पे क्या है, मतलब एक्सट्रीम हॉटनेस, या जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन रीजन्स को हम एरिड रीजन्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो सहारा डेजर्ट, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में लोकेट है। अब यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो देखने को मिलता है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, डे टाइम कैन रीच 50 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, यहाँ पे सेल्सियस की स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज 30, और डे टाइम पे हमें कितना देखने को मिलता है, 50 तक ये पहुंच जाता है। आप सोचिए लेवल क्या होगा गर्मी का वहां पर, राइट। और मिनिमल प्रेसिपिटेशन होता है। मिनिमल प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है यहाँ पे, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली, मतलब 25 सेंटीमीटर से भी कम होती साल भर में यहाँ पे बारिश, ठीक है। अब लिखा हुआ है फीचर्स क्या है, ड्राई एरिया है ये, वास्ट सैंड ड्यून्स बनती है। वास्ट सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है, सैंड का माउंड बनना, मतलब छोटे छोटे से हम कह सकते हैं पहाड़ शेप के, लेकिन पहाड़ नहीं होते हैं, राइट। तो ये जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे उठे हुए आपको क्या दिख रहा है, माउंट्स दिख रहे हैं। जिसका मतलब है ये बनते किससे, जब आपकी विंड चल रही होती है तो ये सब रेता जो होती है वही पाई जाती है, तो वो इकट्ठी होके किसका शेप ले लेती है, ट्रायंगुलर शेप ले लेती है लिटिल बिट, ठीक है, और थोड़ी हैवी होती हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं, सैंड ड्यून्स बोल रहे हैं, राइट। अगला है लिमिटेड वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, और यहाँ पे लिमिटेड वेजिटेशन और एनिमल लाइफ है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉट है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो वेजिटेशन है और जो एनिमल लाइफ है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरिएशन करता रहता है, इसका मतलब है ऊपर नीचे। अब क्या मतलब है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है तो उस टाइम टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस में आता है, गर्मी बहुत होती है। लेकिन अगर जब हम शाम की बात करें तो शाम में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बट इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो होता क्या है कि मॉर्निंग टाइम सनलाइट आ रही होती है, जिसकी वजह से जो सैंड होती है वो हीट क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन जब रात हो जाती है तो रात के टाइम पे यही सैंड क्या करती है, हीट को एमिट कर देती है, तो वहाँ पर ठंडक हो जाती है। तो एट द डे टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, और अगर नाइट टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलता है।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नाइट टाइम होता है तो जो हमारे सैंड होती है वो रेडिएशन तो एमिट करती है, मतलब अपने से निकालती है गर्मी को, ठीक है। लेकिन फिर वो गर्मी जाती कहाँ है, वो जाती है हमारी एयर में। अब एयर क्या है, अपने अंदर ह्यूमिडिटी रख नहीं सकती, ह्यूमिडिटी सॉरी। तो वो क्या करती है, उस हीट को एमिट कर देती है। तो अब जो वहाँ पे जो क्लाइमेट है, जो सराउंडिंग्स एनवायरमेंट में हीट रहती नहीं, क्योंकि जो एयर है वो भी क्या कर देती है, हीट को एमिट कर देती है। तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हॉट की जगह क्या होने लगता है, कोल्ड होने लगता है। क्योंकि जो सैंड है हमारी, वो किस में रेडिएट कर रही, एयर में। और एयर जो है वो हमारी हीट को रख नहीं सकती, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होती है उसमें, राइट। तो अब वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होने लगता है, ठंडा। मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होने लगता है। सो एरिड रीजन में हमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान में भी रखना है, दैट इज कि क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है। मतलब डे टाइम पे जो है वो हॉट क्यों है और नाइट टाइम पे ये कोल्ड क्यों होता है। तो इसके पीछे के सिर्फ दो ही रीजंस आ रहे हैं। एक तो वहाँ पे क्या है, वेजिटेशन कम होता है और ह्यूमिडिटी भी क्या है, कम है। वेजिटेशन मतलब क्या है, वहाँ पे जो प्लांट लाइफ है, ठीक है, वो भी कम है। और दूसरा ह्यूमिडिटी मतलब नमीपन जो है वो भी वहाँ पे कम है। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेट है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, राइट। तो अब ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम आते हैं पोलर क्लाइमेट्स पे, ठीक है, दैट इज कोल्ड डेजर्ट्स। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, अंटार्कटिका एंड आर्टिक रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखने को क्या मिलता है, 40 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस ये देखने को मिलता है। ये अंटार्कटिका का है, राइट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वेरी लो प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, बारिश, ठीक है। जो आपके क्लाउड्स बनते हैं और पानी गिरने का प्रोसेस है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है, ऑफ्टन रेफर्ड टू एज कोल्ड डेजर्ट। और इसको हम कैसे रेफर्ड करते हैं, कोल्ड डेजर्ट की तरह। अब यहाँ के फीचर्स क्या है, मतलब ऐसे रीजन्स में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, आइस कैप्स देखने को मिल सकते हैं और ग्लेशियर्स देखने को मिल सकते हैं। अब आइस कैप्स का यहाँ पर क्या मीनिंग आ रहा है, आइस कैप का मतलब होता है कि ये आइस की क्या है, लेयर है जो कि परमानेंटली क्या कर रही है, एक लैंड को कवर अप कर रही है। और स्पेशली अराउंड कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल रीजन्स में। मतलब जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है उन डायरेक्शंस में ये हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है पम्प फ्रॉस्ट। पम्प फ्रॉस्ट का मतलब क्या है, ये एक लेयर होती है सॉइल की, लेकिन ये किससे कवर अप होती है, ये पूरी बर्फ से, आपकी आइस से कवर अप होती, फ्रोजन होती है। और स्पेशली ये कहाँ पे पाई जाती है, कोल्ड रीजन्स में पाई जाती है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अगला पॉइंट और इसका क्या कह रहा है, स्फेयर्स वेजिटेशन। तो यहाँ पे कैसी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे कि जो हमारे स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती हैं और बहुत ही जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मोजेसेस, लिचन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड अडॉप्टेड फौना, ठीक है, जैसे कि पोलर बियर्स हो गए, पेंगुइन्स हो गए। तो ये हमारे आते हैं पोलर क्लाइमेट के अंदर। अब जो हमारा अगला है दैट इज मॉनसूनल एंड ट्रॉपिकल रेनफॉल एक्सट्रीम्स। तो जो हमारे मॉनसून रीजन्स पाए जाते हैं या जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेनफॉल बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें तो चेरापूंजी, ये कहाँ पे प्रेजेंट हमारे इंडिया में है, वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो अर्थ की वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है, मतलब यहाँ पे गीलापन रहता है। और एनुअली रेनफॉल मतलब साल भर में जो यहाँ पे बारिश होती है वो 11,000 क्या है, मिलीमीटर की हाइट से देखी जाती है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं मॉनसूनल रीजन जो होते हैं वहाँ के क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब इन चीज़ों को देखेंगे, कहीं पर भी अगर हम किसी रीजन में जाएं और इन बिहेवियर्स को देखें तो हम पक्का आइडिया लगा सकते हैं कि ये मॉनसूनल एरिया है। जैसे कि पहला फीचर क्या है, हैवी मॉनसूनल डाउनपोर्स। तो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, भारी बारिश देखने को मिलती है। डेंस ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलता है, बहुत ही घना ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल वेजिटेशन का क्या मतलब है, वेजिटेशन का क्या मतलब है, जहाँ पर आपके प्लांट जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले, जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा वेजिटेशन एरिया, मतलब प्लांट जहाँ पर आ गए आपके, दैट इज वेजिटेशन, ओके। और अगला क्या कह रहा है हमसे, इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स आर कॉमन। और इन जगहों पर जो इरोजन और लैंडस्लाइड्स हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, देखने को मिल जाती है। अब इरोजन क्या है, आपका वो प्रोसेस है जहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ विंड और बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है, रेनफॉल, जो आपकी सॉइल है या जमीन, जो आपकी अर्थ की क्रस्ट पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका बहना, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इरोजन कह रहे हैं, राइट। और इसके बाद जो अगला वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है दैट इज लैंडस्लाइड, मतलब जो जमीन है उसका खिसकना। तो ऐसी एरियाज में ये चीज़ें बड़ी ही कॉमन पाई जाती हैं और ये एक तरह से प्रॉब्लमेटिक भी है अगर जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये एक चैलेंज है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था
कि इन रीजन्स में रहना अपने आप में एक क्या है, चैलेंज है वहाँ के लोगों के लिए। अब जो अगला टॉपिक है दैट इज हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो हमारे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स क्या होते हैं? सो एज द नेम सजेस्टेड, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, तो वो रीजन्स जो कैसे हैं नेचर में, हाई एल्टीट्यूड पे देखे जा रहे हैं। मतलब क्या है इसका, हाई मतलब ऊंचाई पर, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड हम उस चीज को कह रहे हैं जिसकी हम हाइट कहाँ से नापते हैं, सी लेवल से नापते हैं। जैसे कि अगर हम देखें माउंटेन्स, जो भी ऊंचे ऊंचे एरियाज हैं, ठीक है, बहुत ही ऊंचाई पे देखे जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड्स कह रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जो है हमारे माउंटेन्स क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स रीजन्स है, ठीक है, बहुत ही हाइट पर पाए जा रहे हैं और ऐसी जगहों पे भी क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, राइट। इसी वजह से हम देख रहे थे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो अब इसका स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है द हिमालयाज, ठीक है, तो हमारा हिमालय है वो किस में आ रहा है, हाई एल्टीट्यूड रीजन में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सट्रीम कोल्ड एट हाई एल्टीट्यूड, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कोल्ड देखते हैं, ठीक है, डेस्पाइट ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड। तो अगर देखो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे एल्टीट्यूड की हाइट उतनी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ले रहा हो, ठीक है। तो इक्वेटर के अबव जाएंगे तो हाइट बढ़ रही ना, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। तो यही बताया जा रहा है कि जो हमारा हिमालय रीजन है, ठीक है, तो वहां पे जो अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो हमें कोल्ड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम नॉर्मली अपने ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड पे, मतलब वो एरिया जहां पर हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आ रहा है, दैट इज इक्वेटर पे, तो वहां पर नॉर्मल रहेगा, इतना कोल्ड देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है, वेरिंग वेदर डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है यहाँ का वेदर। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो वैसे वैसे हमें इसका जो वेदर है वो चेंजमेंट दिखता जाए, जैसे ग्लेशियर्स दिखना, स्नो कवर्ड पीक्स दिखना, हार्श विंड, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस ऊंचाई पर हैं, राइट। अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या हैं, थिन एयर एंड लो ऑक्सीजन। तो ये हम सबको पता होगा कि हम जितना ऊंचाई पे जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाए, क्योंकि हम यूनिवर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर तो ऑक्सीजन कम ही होगा, राइट। इंटेंस यूवी रेडिएशन, और बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलती है यहाँ पे, यूवी रेडिएशन, क्योंकि जितना हम ऊंचाई पे जा रहे हैं मतलब हम सन के क्या जा रहे हैं, एक तरफ क्लोज जा रहा है, राइट। तो यूवी रेडिएशन ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वो कहाँ से आ रही है, हमारे सन से ही आ रही है, राइट। एंड लिमिटेड वेजिटेशन बियॉन्ड द ट्री लाइन, और हमें कितने वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, लिमिटेड बियॉन्ड द ट्री लाइन। ट्री लाइन वो एरिया है जहां से फिर आपके माउंटेन्स पे क्या पेड़ देखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। एक ऐसी ऊंचाई आना जहां पर फिर आप क्या देख सकते हैं, पेड़ नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर लिमिटेड वेजिटेशन पाया जाता है, और वो भी कहाँ से बंद हो जाता है, जब हमारी ट्री लाइन हमें मिल जाएगी तो उसके बाद तो हमें वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। तो क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट में देखने को क्या मिलेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ले लें, अगर ये बढ़ेगा तो क्लाइमेट में चेंज ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। CO2 बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से जो रीजन जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी, बारिश, तो उन जगहों पे ऐसे क्या चेंजमेंट देखने को हमें मिलेंगे। तो पहला लिखा है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो जिन भी एरियाज में जहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। जहाँ पे सर्दी होगी वहाँ पे सर्दी बढ़ जाएगी। हर रीजन की क्या होगी, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी अपने आप में। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिसर्टिफिकेशन इन एरिड रीजन, तो जो हमारे एरिड रीजन मतलब जो डेजर्ट्स वाले रीजन्स है वहाँ पे भी क्या होगा, डिसर्टिफिकेशन होने लगेगा, मतलब प्रॉब्लम आने लगेगी क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। अब सेकंड है मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स। तो मेल्टिंग पोलर आइस कैप क्यों होगा, क्योंकि हमें सबको पता है अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, CO2 का एमिशन ज़्यादा बढ़ेगा इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जो पोलर आइस कैप्स हैं हमारे मतलब पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं वो भी क्या होंगे, मेल्टेड होने लगेंगे, वहाँ के भी टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा। और मॉनसूनल जो एरियाज है वहाँ पर भी जो बारिश है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल या बहुत अप डाउन वे में वेरिएशन मतलब फाइंड आउट ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज ह्यूमन अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम क्लाइमेट।
जैसे कि बोला जा रहा है हाउ पीपल लिव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, नोमैडिक लाइफस्टाइल। जैसे कि डेजर्ट का एग्जांपल, नोमैडिक लाइफस्टाइल का मतलब है कि अपनी प्लेस चेंज करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, डेजर्ट रीजन है, राइट। तो नोमैडिक लाइफस्टाइल है कि अपनी प्लेस को क्या करते रहना, चेंज करते रहना। सेकंड है स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग एंड शेल्टर। उनके कुछ स्पेशलाइज्ड क्लोथ्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, और शेल्टर है जैसे कि इंटुएट्स इन पोलर रीजन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे पोलर रीजन की बात करी जा रही है कि ऐसे रीजन्स में स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग और शेल्टर होते हैं। मतलब उनके कुछ स्पेसिफिक अपने कपड़े होते हैं और रहने की जगह होती है, और ये लोग कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। इंटुएट्स का मतलब यहाँ पे यही है कि लोग ग्रुप में रहते हैं आर्टिक रीजन में। स्पेशली अगर कुछ जगहों की बात करें तो जैसे हो गया अलास्का, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। ठीक है। अगला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एडजस्टमेंट। तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे कि टेरेस फार्मिंग हो गई, वाटर कंजर्वेशन हो गया, क्योंकि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना। डेजर्ट रीजन में हम सबको पता है पानी की कमी, तो वहाँ पे वाटर को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। टेरेस फार्मिंग क्या है, अगर लैंड प्रॉपर वे में हम यूज नहीं कर पा रहे तो हमें वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, टेरेस फार्मिंग यूज करना पड़ेगा, लैंड को एक यूजफुल वे में। तभी हम वहाँ पे क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये कुछ क्या थे, अडेप्टेशन थे एक्सट्रीम क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। सो आई होप कि अभी तक मैंने जितना कहा है वो आपको समझ आया होगा। तो समरी क्या है इसकी, जो हम की पॉइंट्स याद रखें, दैट इज एक्सट्रीम क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम हॉट डेजर्ट टू पोलर रीजन। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी रेंज देखने को मिलती है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे, हॉट डेजर्ट से पोलर रीजन्स तक में। सेकेंड है दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और जो हमारा एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो सिग्निफिकेंटली हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस चीज में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में हमारी इम्पेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। कुछ ना कुछ हमें प्रभावित करता ही है। थर्ड है क्लाइमेट चेंजेस इज मेकिंग दीज रीजन मोर वॉलेटाइल। तो अब जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है उस वजह से जो जो हमारे एक्सट्रीम रीजन्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पे हमें कैसा नेचर देखने को मिल रहा है, वॉलेटाइल। मतलब बहुत ही जल्दी क्या हो जाना, चेंज हो जाना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब हम उम्मीद भी नहीं कर सकते और क्लाइमेट में एकदम से हमें क्या देखने को मिल जाए, चेंज मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पर हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे हम एक्सट्रीम क्लाइमेट को फेस नहीं कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट की अगर कोई प्रॉब्लम बढ़ा रहा है, जो उसके क्लाइमेट में वेरिएशन ला रहा है, दैट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का अपने आप में चेंज होना, दैट इज उसके पीछे भी कई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है एक तरह से, अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं बाय सम स्मॉल स्टेप्स। जैसे कि इन्वायरमेंट में थोड़ा सा क्या करके, कंट्रीब्यूट करके, हम सब अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ तो इम्पेक्ट पड़ेगा। आई होप आज का ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा हो। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी पॉइंट इज लेफ्ट, सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आप सबने सच में एंजॉय किया हो, और अगर सच में कोई भी टॉपिक रह गया सो यू कैन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कुछ गलत लगा हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराइए, अच्छे से रहिए, खाते पीते भी रहिए। बाय बाय।